हमारे बीच दो ऐसी हस्ती बैठी हैं और मौजूद हैं जिनकी मेहनत लगन आज आपके सामने है। एक हमारे साथ जय हिंद ऑटोटेक इंडस्ट्री पंतनगर के एमडी श्री तेजराम बघेल जी मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा हमारे साथ एलएससी ग्रुप के एमडी श्री सार्थक अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दोनों ही चर्चित नाम हैं, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी तेजराम बघेल जी से। तेजराम जी, ये जो ऑटोटेक कंपनी आपने शुरू की, कितना संघर्ष आपने देखा, झेला, आज इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं सर आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, स्पेशली पूरी टीम 100 TV 100 टीम। रही बात स्टार्टिंग की, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग 1994 में हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था और टर्निंग पॉइंट ये था कि जो स्टार्टअप हुआ था वो मेडिसिन की जो सिरिंज बनाने से स्टार्ट हुआ था, बट 2000 के समथिंग में हम लोग ऑटोमोबाइल्स में आए और एक विज़न था कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए कुछ करना है, चाहे उसमें क्वालिटी से लेके या डिलीवरी से लेके हुआ। और कम पूंजी थी, कम मशीनरी थी, तो बहुत स्ट्रगल भर लाइफ रहा। बट ये है कि एक सोच जब आपकी बड़ी होती है तो उसको पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल तेजराम जी, मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगी। जब ये कंपनी आपने शुरू की थी तो कहते हैं ना कि सपने हम बेशक बड़े देखते हैं, लेकिन बड़े सपने भी वही देखता है जिसके अंदर दम होता है। तो उस टाइम आपने कौन सी चुनौतियाँ फेस की सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपने तो सभी देखते हैं और देखना भी चाहिए, बट आज के जो युवा हैं स्पेशली वो थोड़ा सा फास्ट हैं, थोड़ा पेशेंस उनमें होना चाहिए, बिकॉज हार्ड वर्किंग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात बिजनेस की, वो हमें हमारे पिताजी ने समर्पण किया और हम उसको आगे ही लेके चल रहे हैं अभी तक। और कहते हैं कि जो सपने देखते हैं उसी के पूरे होते हैं। एक सपना था कि पहले ऑटोमोबाइल्स की एक इंडस्ट्रीज़ खोलें, जो कि फरीदाबाद में हम लोगों ने ओपन की, दैन उत्तराखंड, फिर पुणे, दैन गुजरात। तो आज टोटल मिला के समथिंग 6 से 7 हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं और देखने चाहिए सपने। मैं हमेशा युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि सपने देखेंगे तभी पूरा होंगे। तो आज जिस पोजीशन पे आप हैं, एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं सर, आपका जो कनेक्शन आपके एम्प्लॉयज़ से है, उनके वेलफेयर के लिए आप क्या करते हैं, उनके लिए आपका क्या योगदान है? उनको आप पहले रखते हैं या अपने काम को पहले रखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने, बिकॉज सार्थक मेरे साथ हैं, बिकॉज ही इज़ द जेन जी जनरेशन और मैं मिलेनियम वाली जनरेशन का हूं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि नीचे के लोगों के लिए या टीम के लिए आप क्या करते हैं। मैं स्पेशली अपने लिए बताना चाहूँगा, जो आज के एंटरप्रेन्योर हैं उनके माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंस है। जो हमारे पिताजी वाली जो जनरेशन थी उसके रिलेटेड थोड़ा एम्प्लॉय को देखा जाता था कि वो एक एम्प्लॉयमेंट सोच से ही चलते थे, बट मेरी टीम है या मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 1000 से 2000 लोग के बीच में हमारे पूरे ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं और मेरा बड़ा अच्छा कनेक्शन है उससे। स्पेशली मैं फोकस करता हूं जो हमारी फ्लोर मैनेजमेंट है उनसे बीच बीच में संवाद होना चाहिए, जो कि आज आप भी हमसे कर रहे हैं, बिकॉज एक संवाद ही ऐसा है जिसमें कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। तो मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन है, स्पेशली मेरी टीम मेरे साथ ऑलवेज बनी रहती है और जहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं डीमोरल हो रहे हैं तो मैं ऑलवेज उनके साथ हूँ। और रिगार्डिंग उनको मोटिवेशनल से रिलेटेड, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो एक स्पोर्ट्समैन की जो रिलेशन बिल्डअप जो जर्नी रहती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं इसका हमेशा प्रॉफिट उठाता हूँ और मैं अपनी टीम को ऑलवेज मोटिवेट रखता हूँ। तेजराम जी, आपकी जो कंपनी है, मैं जानना चाहूँगी इस कंपनी में क्या खासियत है? आपकी जो कंपनी है ये और कंपनी से कैसे डिफरेंट है? मैं अपनी कंपनी के लिए बस आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग अपने लिए नहीं सोचते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए भी सोचता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जय हिंद इज़ द डिफरेंस, बिकॉज उनका माइंडसेट, उनका टीम वर्क, उनका विजन बहुत डिफरेंट है। तो स्पेशली लीडर का बहुत बड़ा रोल रहता है और अगर लीडर
अपनी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो बहुत ही वीक पॉइंट है। और मैं जितने भी युवा हैं या जितने भी ऑनर हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी टीम के साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं करते हैं तो आप अपने उद्योग को हो सकता है एक यूनिट तक ही चला पाएँ, बट आने वाले अलग अलग राज्यों में आप उसी यूनिट की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तेजराम जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने कैसे कनेक्शन आप अपने एम्प्लॉयज़ से बनाते हैं, कैसे आप अपनी कंपनी को डेवलप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी की शुरुआत, जैसे आपने बताया एक स्टार्टअप हुआ, उसके बाद आज कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं मार्केट में जो आपकी कंपनी फेस करती है और आप चाहते हैं कि उन कंपनियों के लिए, मतलब उन चुनौतियों के लिए आपकी कंपनी को सहयोग मिले, गवर्नमेंट से मिले या मार्केट से मिले, सर वो क्या है? इट्स अ गुड क्वेश्चन मैम, बिकॉज उद्योग की बात होती है, उद्योगपति को हमेशा ये बोला जाता है कि भाई मैन पावर कॉस्ट आपका इंक्रीज हुआ है, वेजेस पे इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज हुआ है। तो अगर एमएसएमई सेक्टर की आप बात करें, एमएसएमई इज़ द बैकबोन, बिकॉज उत्तराखंड की मैं बात करना चाहता हूँ कि जिसमें 90% एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है जो कि जीडीपी में 30% की करीब का रोल करती है ऑल इंडिया में। तो चैलेंजेस ये हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। लाइक एमएसएमई पे बात करें हम लोग, सबसे पहले पावर पे, देन मिनिमम वेजेस जो है, और रिलेटेड टू जब तक उद्योगपति को कुछ चीज़ों पे सब्सिडियाँ नहीं मिलेंगी तब तक हम मिनिमम वेजेस पे कोई काम नहीं कर सकते। जो सरकार हम पे अप्लाई करती है हम उन चीज़ों को आगे भी उस चीज़ पे अप्लाई करते हैं। तो चैलेंजेस ये है कि एमएसएमई में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि सब्सिडी के रूप में, और इलेक्ट्रिसिटी, दैन मैन पावर, और कुछ सब्सिडियाँ ऐसी भी हैं जो कि बहुत टाइम टेक करती है। तो फास्ट रिजल्ट के लिए हमें जो हमारे लीगली जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़े फास्ट होंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और आप कितना टाइम देते हैं अपनी कंपनी में? क्योंकि कहते हैं ना, जब भी हम ऑफिस में काम करते हैं तो कहते हैं सीनियर्स आते हैं और चले जाते हैं, एम्प्लॉयज़ बेचारे काम करते रह जाते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप कितना टाइम देते हैं अपनी कंपनी में? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने बिजनेस में पूरी तरह से 2010 में इन्वॉल्व हो गया था और मैं उत्तराखंड वाली सारी यूनिटें मैं ही देख रहा हूँ, बट ऑपरेशन में मैं पुणे में भी इन्वॉल्व हूँ एंड गुजरात में भी इन्वॉल्व हूँ। रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया कि टीम बैठी रह जाती हैं और लीडर भाग जाते हैं या ऑनर भाग जाते हैं। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ अपने परिवार का, मुझे लगता है टीम चले जाती है बट मालिक बैठा रहता है। तो ये मेरे थोड़े से डिफरेंस। It's nice to hear. Seriously, it's nice to hear that तेजराम जी, ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर दिस जो इन्होंने बोला है, एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो सुने कि एक जो सीनियर होता है जिसकी कंपनी वो रन कर रहा है, वो एम्प्लॉय के भरोसे नहीं छोड़ता, वो खुद उस कंपनी में इन्वॉल्व होता है। तो तेजराम जी, और मैं चाहूँगी 2 लाइन आप इस पर बोले। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज 2010 में मैंने सबसे पहले, बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चों को सीधा सीट प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे पिताजी ने सीधा हमें मशीन पकड़ाई, फ्लोर पे रहे और एक मंथली एक इनकम सेट की कि आपको बस 20,000 25,000 रुपये मिलेंगे और इसमें आपको पूरा महीना चलाना है। आज भी मैं सैलरीड हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आने वाला समय बात अलग है कि वो सब मेरा ही है, बट मैं आज भी सैलरीड हूँ। और रही बात, आपने एक लीडर की बात करी, अगर अब मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप अपने बिजनेस में अगर प्रोसेस को नहीं जानते हैं, देन उसके मैनेजमेंट को नहीं जानते हैं, तो जो बच्चे, जो ऑनर के बच्चे हैं या जो लीडर हैं, जो आज एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज आपको चीज़ें मिल सकती हैं पारिवारिक, बट उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको फ्लोर पे रहना बहुत मस्ट है। और मैं उसमें से ऑलवेज, अभी मेरी थोड़ी सी जो लिविंग लाइफ है वो थोड़ा सा हो गया है बिजी, बट फिर भी मैं फ्लोर पे रहने की कोशिश करता हूँ कि 3 से 4 घंटे मैं अपने रिव्यू मीटिंग सारी मैं फ्लोर पे करता हूँ आज भी। आज का जो यूथ है, युवा है, मैं चाहूँगी, क्योंकि आपके विचार बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लीन हैं, तो क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो आज का युवा है, यूथ है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, वो खुद को रगड़ता है, वो ये देखता है कि मुझे बस मैं सपने देखूं और वो पूरे हो जाएं। लेकिन आपका मैसेज क्या होगा कि सपने देखना उतना आसान है या सपनों को पूरा करना
उतना ही कठिन है जितना देखना आसान है। मैं युवाओं के बिहाफ पर मैं बोलना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि लोग जॉब करना चाहते हैं आज के युवा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने MSCME उत्तराखंड के बारे में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3.5 लाख स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उसमें से 90,000 स्टार्टअप अभी भी चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो युवा कर रहे हैं, बट उनके विजन में थोड़ी सी हो सकता है क्लियरिटी नहीं है, बिकॉज वो स्टार्टअप का तो प्लान करते हैं, देन एंड में जब वो फेल हो जाते हैं तो उसके बाद वो मूव करते हैं कि जॉब ही अच्छा है। बट आपको फेलियर मोड बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज आप जब स्टार्टअप करते हैं तो फाइनेंशली, पारिवारिक आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें और जैसे सार्थक मेरे साथ बैठे हुए हैं, और रिलेशनशिप बिल्डअप और सोसाइटी को गिव बैक देना, ये सबसे बड़ा काम है। हो सकता है आपको टाइम टेक लगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टअप को थोड़ा सस्टेन करने में, बट मिनिमम से 3 से 4-5 साल आपको देने के बाद आपको उसका आउटपुट पता चलेगा कि हम लोगों ने हार्ड वर्क किया था तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल तेजराम जी से रहेगा। तेजराम जी, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे बिजनेस की, जो आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जिन टिप्स से वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऐसे इम्प्लीमेंट करें कि आपको फॉलो तो करें? थैंक यू सो मच TV100, बिकॉज मुझे लगता है कि TV100 पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ नई फील्ड का आज सुबह आइडिया मिला मुझे, बिकॉज अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर एंड प्लास्टिक पार्ट्स में डील करता हूँ, ऑटोमोबाइल्स में। तो आज मुझे सुबह ही लगा कि नई फील्ड में जाना बेटर है, बिकॉज हॉस्पिटलिटी में, होटल्स लाइन में आप जा सकते हैं। देन मैं तो कहता हूँ कि एक TV100 की तरह मेरा भी एक न्यूज़ चैनल हो, तो उसमें मैं भी आप लोगों को बुलाऊं, देन आपके विचार सुन पाऊँ अच्छे से। तो मेरा ये कहना है कि वेरी नाइस थॉट। आई जस्ट वांट कि सब ताली बजाएं, इस बात पर तो ताली बनती है सर। बिकॉज मैं देख रहा था कि आपके जो ऑनर्स के बेटे हैं या जो बेटियां हैं वो भी हमारी जनरेशन के हैं और सारे युवा हैं, तो एक बिजनेस पे आप डिपेंड ना रहें। तो आप कोशिश करें कि नए बिजनेस के आज के दौर में, माननीय धामी जी ने भी बोला और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि EV सेक्टर में, बिकॉज मैं 2023 में मैं EV सेक्टर में भी गया हूँ, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक एंड स्कूटी आल्सो इन द पुणे लोकेशन। तो आप EV में जा सकते हैं, देन आप सोलर की हम बात कर रहे हैं, ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, देन EV के चार्जिंग स्टेशन है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बट डिपेंड ना रहे कि एक ही आप बिजनेस पे डिपेंड रहें, बिकॉज मैंने सार्थक के दादाजी से भी मैं मिला हूँ स्पेशली, और बहुत ही एक अलग ही लेवल के कह सकते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दैन उनसे सीखने को इतना कुछ है, बिकॉज वो स्टार्टअप उन्होंने राइस मिल से किया, उसके बाद वो खनन के काम में गए, दैन अभी उनके बहुत ही बिजनेस है, शोरूम्स हैं ऑटोमोबाइल्स के। तो डिपेंड ना रहे, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी युवा हैं, एक बिजनेस पे आप डिपेंड ना रहे, मोड ऑफ बिजनेस को आप चेंज करते रहें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जय हिंद ऑटोटेक इंडस्ट्री पंतनगर से MD श्री तेजराम बघेल जी, जिनसे हमने खास बात की है और आपको उन्होंने प्रेरणा दी है कि कैसे आगे बढ़ना है। हमारे साथ LSC ग्रुप के श्री सार्थक अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। युवा सोच से आप रूबरू हुए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपने अच्छे विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज तालियों के साथ दोनों के विचारों को नमन किया जाए।